तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्लास जो हमारी, जो ये टॉपिक जो हम लोग कर रहे थे लाइट, उसको हम कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें हम लोग मिरर के ऊपर थे कि मिरर जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो दो टाइप के मिरर होते हैं हमारे पास, एक प्लेन मिरर और एक स्फेरिकल मिरर। जो स्फेरिकल मिरर हैं वो फर्दर दो टाइप के होते हैं, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। तो इनको हम डिटेल में स्टडी करते हैं। तो पहले हम लोग प्लेन मिरर जो है उसके बारे में स्टडी करते हैं कि प्लेन मिरर क्या होता है, कहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो प्लेन मिरर जो ड्रेसिंग मिरर होता है, जिसको ड्रेसिंग के लिए यूज़ किया जाता है, उसको हम प्लेन मिरर बोलते हैं। तो और ये जैसे घरों में जो हम लोग यूज़ करते हैं, तो वो जनरली जो होता है वो कौन सा मिरर होता है, प्लेन मिरर होता है। प्लेन मिरर के अंदर जो इमेज है वो कैसे बनती है उसको आप देख सकते हैं। नेचर ऑफ इमेज फाउंड बाय प्लेन मिरर। तो अगर आप प्लेन मिरर के सामने खड़े हैं तो उसका आपका जो इमेज है वर्चुअल इमेज बनता है और सेम डिस्टेंस के ऊपर बनता है। इफ़ यू मूव अवे फ्रॉम द मिरर, तो आपका जो इमेज है वो भी अवे की मूव करेगा, और अगर आप टूवर्ड्स द मिरर मूव करेंगे तो इमेज भी टूवर्ड्स द मिरर मूव करेगा। और ये जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का होता है, यानी कि पर्सन का फ्रॉम द मिरर है, उतना ही डिस्टेंस उसके इमेज का होगा फ्रॉम द मिरर। तो ये डायग्राम है, रे डायग्राम इमेज फॉर्मेशन के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके हेड से, ये पर्सन के हेड से ये रे जा रहा है, और ये यहाँ पर टकरा करके, ये एरो जो है, एरो से हमें ये पता चल रहा है कि इस डायरेक्शन में रे जा रहा है। यहाँ मिरर से टकराएगा और मिरर से टकरा करके रिफ्लेक्ट होकर के वापस इसकी आंखों में आ जाएगी ये रे। उसी टाइप से एक ये फीट से जो रे है वो इस टाइप से चलेगी, और यहाँ पे मिरर से टकरा करके, मिडल ऑफ द मिरर से टकरा करके फिर वो रिफ्लेक्ट होकर के इस तरफ को आ जाएगी, ठीक है, इसकी आंखों में। तो अब आप देख सकते हैं कि इट अपियर्स कि ये जो रे है, ये जो रिफ्लेक्ट होकर के, ये जो ग्रीन कलर का रे था इस टाइप से आ रहा था, तो इट अपियर्स कि रे कहीं पीछे से कहीं से आ रहा है मिरर से, इस टाइप से। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, इमेज, हेड का इमेज, क्योंकि ये हेड से चला था रे, तो इसलिए ये हेड का इमेज यहाँ पे बनाएगा। उसी टाइप से इट अपियर्स, जैसे ये जो ब्लू कलर का जो रे है, जैसे इस टाइप से दिखाया गया है इसमें डायग्राम में, तो इट अपियर्स कि ये दूर से कहीं से यहाँ से आ रहा है, तो ये फिट का इमेज बनाएगा। तो इस टाइप से वर्चुअल सेम साइज का इमेज है वो बन जाता है। तो मिनिमम रिक्वायर्ड मिरर जो है फुल इमेज बनाने के लिए वो कितना है, वो हाफ ही मिरर जो है वो सफिशिएंट है पूरा फुल इमेज बनाने के लिए। तो प्लेन मिरर जो होता है वो क्या होता है, प्लेन मिरर इमेज कैसा बनाता है, इमेज फाउंड बाय प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है। तो इरेक्ट यानी कि सीधा इमेज बनेगा, तो इसको इरेक्ट इमेज बोल देते हैं। एंड साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। जैसे कि इसमें दिखाया, जितना हाइट इस पर्सन का है ऑब्जेक्ट का, उतना ही इमेज का हाइट होगा यहाँ पे। तो हाइट जो है वो सेम रहेगा। एंड इमेज फॉर्म्ड इज एट फार इज एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट। यानी कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, ये जो डिस्टेंस है, और इमेज का डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। फोकल लेंथ जो होता है प्लेन मिरर का इनफाइनाइट होता है। फोकल लेंथ क्या होता है, इसको हम फर्दर आगे डिफाइन करते हैं। और मैग्निफिकेशन जो है इसका वो क्या होता है, +1। दैट इज जो हाइट ऑफ इमेज है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो सेम है, और इनके रेशियो को ही क्या बोला जाता है, साइज ऑफ इमेज डिवाइड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। दिस इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। नेक्स्ट है व्हाट इज स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो स्फेरिकल मिरर्स आर द मिरर्स हुज सरफेस फॉर्म ए पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर। तो एक हॉलो स्फीयर, स्फीयर को काट करके ये जो है मिरर्स बनाए जाते हैं। द स्फीयर्स कैन बी मेड अप ऑफ ग्लास और एनी स्फीयर इज मेड अप ऑफ एनी ग्लास और एनी पॉलिश्ड मेटल सरफेस। तो मेटल सरफेस के ग्लास के बनाए जाते हैं। तो जैसे दो टाइप के मिरर दिखाए गए हैं, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो ये वाला जो है वो कॉनकेव मिरर है, और ये वाला जो है वो कॉन्वेक्स मिरर है। तो ये साइड जो है इसकी पॉलिश की गई है, ये जो है ये पॉलिश दिखाया गया है। यहाँ पे ये जो कॉनकेव साइड है वो पॉलिश की गई है। तो इसमें जनरली कंफ्यूजन होता है कि कौन सा कॉनकेव है कौन सा कॉन्वेक्स है, तो उसको आप इस टाइप से समझ सकते हैं। तो जैसे ये सफीर है हमारे पास, ये सफीर, तो सफीर के अगर हम अंदर खड़े हैं तो अंदर वाला जो सरफेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉनकेव। अंदर वाले सरफेस को क्या बोलते हैं, कॉनकेव। अगर आप बाहर से इसको देखेंगे सफीयर को, तो वो आपको क्या दिखेगा, कॉन्वेक्स। ये कॉन्वेक्स साइड है, ये साइड भी कॉन्वेक्स है, इधर भी कॉन्वेक्स है, यहाँ भी कॉन्वेक्स है, लेकिन अंदर आप जहाँ कहीं भी घूम लें तो वो क्या बनेगा, आपका कॉनकेव। अब जैसे ये सफ़ीर को हमने यहाँ से बीच में से कट कर लिया, ये पोर्शन जो हमने कट कर लिया और इसको पॉलिश कर दिया है। जैसे ये जो आपको जो है वो दिखाया गया कलर चेंज करके, ये ब्लू कलर में, तो ये पॉलिश है।
तो कौन से साइड में पॉलिश किया गया, अंदर वाले साइड में, यानी कि कॉनकेव साइड पॉलिश हो गया इसका। तो रिफ्लेक्शन कहाँ से होगा, वो कॉन्वेक्स साइड से होगा, बाहर से होगा, तो ये कॉन्वेक्स मिरर बन गया। कौन सा मिरर बन गया, ये कॉन्वेक्स मिरर। सिमिलरली जैसे आप इस मिरर इस पार्ट में देखते हैं, जैसे यहाँ से कट किया इस स्फीयर को और हमने ये बाहर वाला पार्ट जो ये पॉलिश कर दिया, तो ये जो पॉलिश है कौन से सरफेस पे हुआ, ये कॉन्वेक्स सरफेस पे हुआ, और रिफ्लेक्शन कहाँ से होगा, फिर कॉनकेव सरफेस से, तो ये बन जाएगा आपका कॉनकेव मिरर। तो इस टाइप से जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है वो डिसाइड करता है कि मिरर जो होगा वो कौन से कैटेगरी में जाएगा। जैसे यहाँ पे कॉनकेव साइड पॉलिश हो गई तो कॉन्वेक्स मिरर बन गया, यहाँ पर कॉन्वेक्स साइड पॉलिश हो गई तो रिफ्लेक्शन कॉनकेव से होगा, तो इसलिए कॉनकेव बन गया ये आपका। नेक्स्ट कुछ डेफिनेशंस हैं मिरर्स को लेकर के तो आप देखिए, सबसे पहले पोल, द मिडल पॉइंट ऑफ द मिरर। जैसे ये मिरर है हमारे पास, ये M एंड M', इट इज़ पार्ट ऑफ दिस सफियर, ये सफियर को काट करके बनाया गया था, तो उसको ऐसे डॉटेड करके शो किया गया है। तो ये मिरर सिर्फ यहाँ से M से लेकर के M' तक ये है, और ये इसको पॉलिश किया गया, ये पॉलिश दिखाया गया यहाँ पे जो दिखाए इसमें। तो ये जो मिडल पॉइंट है इसको क्या बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं पोल। सेंटर ऑफ कर्वेचर किसको बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर उस सफियर के सेंटर को बोला जाता है जिस सफियर का ये मिरर एक छोटा सा पार्ट है। तो सेंटर ऑफ सफियर जो होता है वो क्या होता है, सेंटर ऑफ सफियर ऑफ विच गिवन मिरर इज ए स्मॉल पार्ट, इट इज अ सेंटर ऑफ सफियर, ये उस सफियर का सेंटर है ऑफ विच गिवन मिरर इज ए स्मॉल पार्ट। तो जैसे ये मिरर जो था वो इस सफियर का एक पार्ट था और इस सफियर का सेंटर C है, तो इसी को बोल देते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये जो डिस्टेंस है P और C को जो मिलाता है इसको बोल देते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ये जो लाइन है जो पोल और सेंटर में से होकर के पास करती है, इसको हम एक्सटेंड कर दें तो दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोल देते हैं। और ये जो साइज है M', इसके साइज जो है मिरर का, इसको हम बोल देते हैं अपर्चर, और डायमीटर ऑफ मिरर इसको साइज ऑफ मिरर, इसको अपर्चर वर्ड जो उसको यूज करते हैं M' के लिए। नेक्स्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो PC डिस्टेंस है इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जो लाइन मिलाती है तो इसको हम बोल देते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर था। नेक्स्ट विल बी प्रिंसिपल फोकस। तो ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, इट इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस जो था उसके ऊपर एक पॉइंट होगा वेयर ऑल द रेज लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मीट्स और अपीयर्स टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन के बाद या तो रेज मिलेंगी या अपीयर्स टू मीट यानी कि मिलती हुई नजर आएंगी हमें। तो फोकल लेंथ जो होता है डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस को फोकल लेंथ बोल देते हैं। जैसे कॉनकेव मिरर शो किया गया, तो इसमें कॉनकेव मिरर में ये वाला पॉलिश है, ये जो दिखाया गया ये पॉलिश है। तो ये रेज आ रही हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जैसे ये रे आई तो ये जो है ये इस टाइप से बेंड करेगी और यहाँ पे जाके प्रिंसिपल एक्सिस पे इस पॉइंट पे मिलेगी जिसको F बोलते हैं फोकस। ये पैरेलल रेज थी, ये भी इस टाइप से आएगी और ये भी यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के इसी पॉइंट पे मीट करेगी। ये पैरेलल रे ये भी यहाँ से टकरा करके इसी पॉइंट पे मीट करेगी, ये भी इसी पॉइंट पे मीट करेगी। तो जितनी भी पैरेलल रेज हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस दे मीट्स एट ए पर्टिकुलर पॉइंट एंड दिस इज कॉल्ड फोकस। तो इसको हम फोकस बोल देते हैं रिफ्लेक्शन के बाद जहां कहीं पे भी मिलता है। और ये जो डिस्टेंस है बिटवीन पोल एंड फोकस ये इसको बोल देते हैं फोकल लेंथ। तो ये कॉन्वेक्स मिरर में दिखाया गया आपको। तो कॉन्वेक्स मिरर में ये जो पैरेलल रेज है ये आ रही है, ये रिफ्लेक्ट होकर के इस टाइप से ऊपर की तरफ वापस जाएगी, ठीक है। तो एक और रेज जैसे ले ली तो ये रिफ्लेक्ट होकर इस तरफ को चली जाएगी। तो ये दोनों रेज कहीं नहीं मिलेंगी, इधर इसको आगे एक्सटेंड करें या इसको आगे एक्सटेंड करें। लेकिन अगर हम इनको बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस करें, जैसे ये डॉटेड लाइन शो किया गया एक्सटेंडेड किया गया, इसको भी हम प्रोड्यूस करें तो इट अपीयर्स की इस F पॉइंट में से ये इमर्ज हो रही हैं। तो ये यहाँ पर वर्चुअल फोकस है इसका, दैट इज अपीयर्स टू मीट वाला केस है, जो लिखा था कि मीट्स और अपीयर्स टू मीट, तो ये वो वाला केस आ जाएगा। तो ये वर्चुअल फोकस है, ये रियल फोकस, यहाँ पर रियल में रियलिटी में रेज मिलती हैं। इसको पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस भी बोल देते हैं, सभी रेज आकर के इकट्ठा होती हैं तो इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इस पॉइंट से रेज ऐसे जो है डाइवर्ज हो रही हैं तो इसको पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस भी बोल देते हैं, या इसको डाइवर्जिंग मिरर बोल देते हैं, इसको कन्वर्जिंग मिरर बोल देते हैं। ये कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग होता है, कॉन्वेक्स मिरर आपका डाइवर्जिंग मिरर होता है। उसी टाइप से लोअर पार्ट में देखिए ये रे है, ये रिफ्लेक्ट होकर के इस तरफ को आएगी, इसको भी पीछे एक्सटेंड करेंगे तो ये फोकस में से आती हुई नजर आएगी आपको। तो ये आपका ये फोकस जो है इसका पोल और फोकस के बीच में डिस्टेंस इसका क्या कहलाएगा, फोकल लेंथ। नेक्स्ट ये स्फेरिकल मिरर एक बार फिर से मेमोराइज कर लेते हैं हम लोग। जैसे इसमें तो ये हमारा पास जो है पोल है, ये P पॉइंट आपका ये यहाँ पर पोल होना चाहिए, ये फोकस हो गया तो ये डिस्टेंस फोकल लेंथ, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये
पी सी डिस्टेंस जो है यहाँ पर ये लिखा हुआ पी सी डिस्टेंस, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, और इस लाइन को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। एक और इम्पोर्टेंट टर्म आप यहाँ पे समझ सकते हो कि जो पी सी जो डिस्टेंस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और पी ऑफ फोकल लेंथ है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो डबल ऑफ द फोकल लेंथ के इक्वल होता है। तो ये जो डिस्टेंस है पी सी या ए सी, ये इस फोकल लेंथ का क्या होगा, डबल, आर इज इक्वल टू 2f होता है, या एफ इज इक्वल टू आर बाय 2 होता है। तो व्हाट इज एन इमेज? इमेज जो होता है वो क्या होता है? एन इमेज इज द पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस और एपरेंट पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ रेज आफ्टर रेज इंटरेक्ट विद गिवन ऑप्टिकल एलिमेंट। तो रेज क्या होता, इमेज क्या होता है? इट इज द पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस यानी कि जहां पर रेज मिलती हैं, ये अपीयर्स टू मीट होती हैं, ये डाइवर्जेंस पॉइंट आफ्टर इंटरेक्शन विद ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। जैसे ये दिखाया गया, ये रेज, ये ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, तो इन्फिनिटी से जो है वो रेज पैरेलल आती हैं, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये यहाँ पर आएंगी और इधर रिफ्लेक्ट होकर के इस तरफ को आ गई ये रे, ये जो रे ये भी रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ पे आ गई। तो जहाँ कहीं पर भी ये मिलेंगी वहाँ पर क्या बनाएंगी, वो इमेज बनाएंगी। तो यहाँ पर जैसे डाइवर्जिंग मिरर है, तो ये पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस, जैसे फोकल लेंथ के केस में मैंने बताया था, तो ये एफ पॉइंट जो है वो डाइवर्जिंग पॉइंट है, तो यहाँ पर क्या बनाएंगी, इमेज। तो इन्फिनिटी से जब रेज आती हैं तो कहाँ मिलती हैं, फोकस पर, इट मीन्स फोकस पर वो इमेज बनाती हैं। तो जहाँ कहीं पर भी रेज जो हैं वो मिलेंगी आफ्टर रिफ्लेक्शन या आफ्टर इंटरेक्शन विद ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, वहाँ पर क्या बनाएंगी, इमेज। तो इसको थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे द इमेज लोकेशन ऑफ येलो लाइट बल्ब, जैसे येलो बल्ब है, ऑब्जेक्ट है जैसे, तो इसका इमेज फॉर्मेशन आप समझ सकते हैं कि किस टाइप से हो रहा है। तो देखिए आप, यहाँ से जो रेज इमर्ज होंगी इस ऑब्जेक्ट से, वो किस टाइप से जो है वो ट्रेवल करेंगी। ये रे जैसे ऐसे आ रहा है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के इस तरफ को आ गया, ये रे यहाँ टकरा करके मिरर से फिर वापस आ गया। तो ये सभी रे जो है एक सिंगल पॉइंट के ऊपर जो जा करके मिल रही हैं, जैसे ये यहाँ पर इमेज बना रही हैं। जैसे ये जो पॉइंट आपका, ये यहाँ पर इमेज का लोकेशन है। तो जितनी भी रेज हैं कहीं पर भी टकराएंगी इसके साथ, तो वो रेज एक सिंगल पॉइंट पे जा करके मिलेंगी, जहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट का क्या बन जाएगा, इमेज। जैसे यहाँ पर ये इमेज बन रहा है इसका। नेक्स्ट कुछ रूल्स हैं इमेज फॉर्मेशन के लिए। जैसे इसमें डायग्राम में दिखाया गया आपको, द रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इट ऑलवेज पासिस थ्रू फोकस। तो ये फोकस में से ही पास करेगी। कॉनकेव मिरर के केस में ये कॉनकेव मिरर था, तो ये फोकस में से पास करेगी। ये नीचे की तरफ ही क्यों झुकी ये रे, जबकि इस केस में तो ये ऊपर की तरफ जा रही है। इसको भी आप समझ सकते हैं कि जैसे ये कॉनकेव मिरर है, इट इज़ पार्ट ऑफ स्फीयर, ऐसे स्फीयर कंप्लीट होगा। तो यहाँ पर जब मैं नॉर्मल ड्रॉ करूँगा, 90 डिग्री के एंगल पर एक लाइन ड्रॉ करूँगा, तो नॉर्मल जो होता है सफ़ीर के ऊपर, वो सफ़ीर के सेंटर में से पास होता है। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है सफ़ीर का। तो नॉर्मल आपका ये आ गया जो डॉटेड लाइन दिखा रहा है, और नॉर्मल और इंसिडेंट रे ये इसी एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। तो इस तरह से इस तरफ को आपकी रिफ्लेक्टेड रे होनी चाहिए, और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनना चाहिए। आई और आर इक्वल होते हैं, तो इस टाइप से रे जो है नीचे की तरफ बेंड करती है। लेकिन इस केस में देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर है हमारे पास, ये कॉनकेव साइड पॉलिश है, तो इस तरफ को जाएगा। तो यहाँ पे जब मैं नॉर्मल ड्रॉ करूँगा तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है, इस तरफ को है, कि क्योंकि दिस इज पार्ट ऑफ दिस सफेयर, ये सफेयर इधर कंप्लीट होगा। तो ये नॉर्मल है जो डॉटेड लाइन है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास हो रहा है। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपका इधर बनना चाहिए। नॉर्मल हमेशा बीच में होता है, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में। तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो इस तरह से रे यहाँ ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है। तो जो रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होती है वो किस में से पास होती है, फोकस में से। इसमें भी दिखाया गया पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो इट अपीयर्स टू कम्स फ्रॉम फोकस, एंड द रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। जैसे मान लो फोकस में से पास होकर अगर मिरर से टकराती है, तो इट बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। यहाँ भी जैसे अगर वो किसकी तरफ, किसको अप्रोच कर रही थी ये रे, फोकस को, जैसे ये रे ये आ रही है फोकस की तरफ आ रही है, तो मिरर से टकरा करके वो ऐसे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चली जाएगी। सिमिलरली अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर में से कोई रे पास होती है और फिर मिरर से टकराती है, तो सेंटर में से पास होकर करके वो अपने पाथ को रिट्रेस कर लेगी। तो यहाँ टकरा करके वो वापस चली जाएगी, क्योंकि इस रे के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री बनेगा, नॉर्मल भी इसी लाइन के ऊपर आएगा, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या बनेगा, 0 डिग्री। तो इसीलिए इस टाइप से ये रे वापस चली जाएगी। यहाँ पर भी दिखाया गया जो सी को अप्रोच कर रही है रे, वो मिरर से टकराएगी, यहाँ पे टकरा करके यहाँ से वापस चली जाएगी। फिर जो पोल की तरफ जो रेज जा रही है, जैसे पोल की तरफ, तो ये पोल में से ये नॉर्मल बनेगा आपका, सी में से जो पास होगा, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये रे ऐसे आएगी, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसमें भी दिखाया गया जैसे जो पोल की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये इस टाइप से ये रूल्स थे इमेज फॉर्मेशन के लिए।
फिर ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी के ऊपर रखा हुआ है, कनकेव मिरर के केस में इमेज कैसे बनेगा उसको आप समझ सकते हैं इस टाइप